इस वीडियो में हम देखेंगे एमएमएसआर में जीएसटी कंप्लायंस कैसे सेट करते हैं। जीएसटी में हमें इनपुट्स और आउटपुट्स के अकाउंट्स बनाने रहते हैं। अकाउंट मास्टर, लायबिलिटीज में हम पहले ग्रुप बनाएंगे जीएसटी आउटपुट, पेरेंट ग्रुप आएगा लायबिलिटीज, सेव। और एक ग्रुप बनाएंगे हम एसेट्स में जीएसटी इनपुट, पेरेंट ग्रुप एसेट्स। अभी हम जीएसटी आउटपुट्स के अकाउंट बनाएंगे। जीएसटी आउटपुट, अकाउंट टाइप आएगा जीएसटी, यहाँ पे हमें देना है एस जीएसटी आउटपुट अकाउंट। जीएसटी में हमें आरसीएम अकाउंट्स की भी ज़रूरत रहती है। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसके भी अकाउंट हमें यहाँ पे आउटपुट में बनाने रहते हैं। अभी हम इनपुट्स के अकाउंट्स बनाएंगे। जीएसटी इनपुट, न्यू अकाउंट, अकाउंट टाइप विल बी जीएसटी। यहाँ पे जो भी हम एडवांस रिसिप्ट लेते हैं तो उसके ऊपर भी हमें जीएसटी काटने की लाइबिलिटीज खड़ी होती है। तो वो उसकी कॉन्ट्रा अकाउंट की इफेक्ट ले जाने के लिए हम यहाँ पे एक और अकाउंट बनाएंगे इनपुट में, जीएसटी पेड ऑन एडवांस रिसिप्ट, सेव। इस तरीके से हम जीएसटी अकाउंट्स बनाएंगे। अकाउंट मास्टर में हमारे जितने भी सप्लायर या फिर कस्टमर्स रहते हैं उसके भी हमें जीएसटीएन नंबर, स्टेट और स्टेट कोड डालना पड़ता है। सप्लाई मास्टर मॉडिफाई, यहाँ पे हमें अपना स्टेट डिफाइन करना है, सॉरी पार्टी का स्टेट डिफाइन करना है, और यहाँ पे स्टेट कोड डिफाइन करना है, और यहाँ पे पार्टी का जीएसटीएन नंबर डिफाइन करना रहता है। जैसे कि हम एक कस्टमर में ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे हमें उसका स्टेट, यहाँ पे हमें स्टेट कोड, और यहाँ पे हमें पार्टी का जीएसटीएन नंबर। और यहाँ पे मॉडिफाई। इस तरीके से आपके जितने भी कस्टमर या सप्लायर्स है उसके स्टेट, स्टेट कोड और जीएसटीएन नंबर डालना कंपलसरी है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना जीएसटी मास्टर बनाएंगे। नेम अपना स्टेट का नेम लिखेंगे। यहाँ पे हमें अपना मतलब हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर लिखना है। यहाँ पे हमें अपना स्टेट कोड लिखना है, और यहाँ पे हमें जीएसटी के इनपुट्स अकाउंट्स, जीएसटी के आउटपुट्स अकाउंट्स और जीएसटी आरसीएम अकाउंट्स जो हमने बनाए थे वो हमें यहाँ पे सेट करना है। अभी हम बनाएंगे टैक्स टाइप, टैक्स मास्टर। पहले कि हमारा वैट और सीएसटी था और अभी ऐड हुआ है जीएसटी। जीएसटी टाइप में लोकल रजिस्टर, लोकल अनरजिस्टर्ड, इंटरस्टेट रजिस्टर, इंटरस्टेट अनरजिस्टर्ड, और रिवर्स चार्ज जीएसटी और रिवर्स चार्ज इंटरस्टेट जीएसटी। अभी जैसे कि हम गुजरात में माल बेचते हैं, मतलब अपने ही स्टेट में माल बेचते हैं, तो आएगा लोकल रजिस्टर या फिर लोकल अनरजिस्टर। और अगर हम अपने स्टेट के बाहर मतलब गुजरात के बाहर माल बेचते हैं तो वो आएगा इंटरस्टेट रजिस्टर या फिर इंटरस्टेट अनरजिस्टर। उसी उसी तरीके से हमें यहाँ पे
अपनी टैक्स टाइप बनानी है लोकल रजिस्टर्ड, यहाँ पे लेंगे जीएसटी और यहाँ पे लोकल रजिस्टर, सेव। सेव। अभी हम देखेंगे कि सेल्स बिल की एंट्री कैसे करेंगे। ट्रांजैक्शन सेल्स, सेल्स बिल की एंट्री बनाने के लिए पहले हमें जीएसटी की बुक बनानी पड़ेगी। राइट क्लिक, न्यू, जीएसटी सेल्स। यहाँ पे हम प्रिंट नेम देंगे टैक्स इनवॉइस, ताकि बिल के ऊपर हमारा टैक्स इनवॉइस लिख के आए। यहाँ पे हमारी अपनी जीएसटी टाइप सिलेक्ट करनी है, जो भी हमने अभी जीएसटी मास्टर बनाया था वो मास्टर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें देनी है बिल सीरीज, मतलब अपना जो भी बिल निकलेगा उसके ऊपर आएगा बिल सीरीज प्लस बिल नंबर, मतलब G1, G2, G3, G4 इस तरीके से। या फिर यहाँ पे आप अपनी कोई भी बिल सीरीज भी दे सकते हैं, जैसे कि टी टैक्स इनवॉइस 1, टैक्स इनवॉइस 2, टैक्स इनवॉइस 3, मतलब जो भी आपको इनिशियल देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। अभी में हम ले रहे हैं जी सेव, मतलब यहाँ पे हमारी जीएसटी की सेल्स बुक बन गई। अभी हम यहाँ पे एक जीएसटी का बिल बनाएंगे। राइट क्लिक, न्यू, यहाँ पे हमें जो भी डेट देनी है वो डेट दे देंगे, 3/7, पार्टी, कॉन्ट्रा अकाउंट। यहाँ पे हमें टैक्स टाइप लेनी है, जैसे कि अगर ये हम लोकली माल बेचते हैं तो लोकली रजिस्टर लेते हैं। आइटम, आइटम मास्टर में हमें जीएसटी के परसेंटेज और एचएसएन कोड सेट करना रहेगा। मास्टर आइटम जीनियोलॉजी, आइटम मास्टर। यहाँ पे हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो सारे प्रोडक्ट्स में हमें एक बार एचएसएन कोड और जीएसटी के परसेंटेज सेट करने हैं। जैसे कि ये आइटम हमने ओपन की, एचएसएन कोड, मतलब जो भी आइटम का एचएसएन कोड रहेगा वो हमें यहाँ पे डालना है। यहाँ पे अप्लाइड डेट, मतलब इफेक्टेड डेट, एक साथ से यहाँ पे 9%, 9% और 18% लगेंगे, मतलब एच जी एस टी 9%, सी जी एस टी 9% और आई जी एस टी 18% लगेंगे, वो हमें डाल के यहाँ पे मॉडिफाई करना है। ऐसा ही आपको अपनी सारी आइटम में एक बार एच एस एन कोड और एस जी एस टी और सी जी एस टी के परसेंटेज डालना रहेगा। एग्जिट। अभी जब यहाँ पे हम सेल बिल बनाते हैं तो अभी हम जब भी वो अपनी आइटम सेलेक्ट करेंगे तो उनके एस जी एस टी और सी जी एस टी परसेंट अपने आप आ जाएंगे। यहाँ पे हमें क्वांटिटी, जो भी हमारा रेट रहेगा, वैल्यू, डिस्काउंट अगर कुछ देना हो तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1500 हमारा बेसिक अमाउंट है, 9% एस जी एस टी हो गए, 135 रुपये हुआ, सी जी एस टी एस 9% होके 135 रुपये हुआ, और 1500 प्लस जी एस टी मतलब हमारा बिल अमाउंट हुआ 1770, और हम इसको सेव करेंगे। ये हमारा सेल्स बिल सेव हो गया। अभी हमें इसका प्रिंट निकालना हो तो यहाँ पे हम प्रिंट दे सकते हैं या फिर प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। इस तरीके से अपना अपना जीएसटी का सेल्स बिल निकलेगा। जैसे कि हमने बिल सीरीज दी थी जी, तो G1 यहाँ पे आ गया, अपने बिल डेट और इनवॉइस अमाउंट, यहाँ पे अपनी डिटेल्स प्राइम टेक्नोलॉजीज और उसका जीएसटी नंबर, पैन नंबर, और यहाँ पे अपना कंपनी का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आ जाएगा। यहाँ पे पार्टी की डिटेल्स विथ स्टेट और स्टेट कोड, यहाँ पे कंसाइनी की डिटेल्स स्टेट और स्टेट कोड, या अगर ट्रांसपोर्ट डिटेल्स कोई होती तो यहाँ पे हमारे आइटम्स, उसका एचएसएन कोड, क्वांटिटी यूनिट, यहाँ पे हमारा एस जी एस टी परसेंटेज, उसका अमाउंट, सी जी एस टी परसेंटेज और उसका अमाउंट ही आ गया। यहाँ पे नीचे टोटल्स कुछ राउंड ऑफ रहता तो, और यहाँ पे अपना ग्रांड टोटल आ गया। मतलब इस तरीके से हमारा जीएसटी में सेल्स बिल निकलेगा। अभी हम इसके अकाउंटिंग इफेक्ट देखते हैं, जैसे कि अक्षर 8, कंट्रोल एल, अक्षर 8, यहाँ पर हमारा टैक्स इनवॉइस के हिसाब से 1770 रुपये यहाँ पे ऐड हो गया, जो कि हमारा बिल अमाउंट था। सेल्स ऑफ गुड्स कॉन्ट्रा अकाउंट, वहाँ पे 1500 रुपये क्रेडिट हो गए, और हमारा एस जी एस टी आउटपुट अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ 135 रुपये से, और हमारा
CGST आउटपुट अकाउंट 135 रुपये से क्रेडिट हुआ। इसी तरीके से हमारी सारे अकाउंटिंग इफेक्ट होती है।